देवभूमि हिमाचल प्रदेश में महान राजा महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने का विरोध किया जा रहा है। आप इस खबर को सुनकर चौंक जाएंगे, लेकिन ये हकीकत है। और इसका विरोध कर रहे मुट्ठी भर मौलानाओं का कहना है कि मस्जिद के सामने महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगा दी गई तो इससे सांप्रदायिक माहौल, जी हां, सांप्रदायिक माहौल खराब हो जाएगा। अब आपको यह भी साफ कर दें कि जिस जगह पर महाराणा प्रताप की ये प्रतिमा लगाई जा रही है वो मस्जिद की नहीं है। यानी जिस शूरवीर पर हर भारतीयों को गर्व है, उनकी प्रतिमा कहां लगाई जाए कहां नहीं, इस पर विवाद हो रहा है। इस खबर पर बहस के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन पहले आपको यह रिपोर्ट दिखा दूं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में महाराणा प्रताप पर रण। शूरवीर की प्रतिमा से क्या सौहार्द बिगड़ता है? क्या महाराणा प्रताप से मौलाना को परहेज है? देवभूमि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक चौराहे पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाई जा रही है। वो महाराणा प्रताप जिनका नाम लेते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन इसी काम से यहाँ के मौलानाओं को ऐतराज है। इनका कहना है कि मस्जिद के सामने महाराणा प्रताप की प्रतिमा से सद्भाव बिगड़ने का खतरा है। जो मस्जिद में हम नमाज पढ़ेंगे, हमारे सिर के ऊपर महाराजा का ऐसे सिर आएगा, है नहीं, और वो बिल्कुल मस्जिद के नजदीक में बना रहे हैं ये, तो इसके लिए इसको तो हम नहीं बनाने देंगे। लगाएंगे महाराणा प्रताप का, बड़ी अच्छी बात है, दूसरी जगह लगाए, थोड़ी सी आगे करके लगाए, लेकिन ये तो एक नफरत पैदा करने वाला काम कर रहे हैं, तो मस्जिद के आगे लगाएंगे। हद है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने ऐसी वीरता दिखाई कि आज भी भारतवंशी उन्हें याद करते हैं। लेकिन मुट्ठी भर मौलानाओं को सद्भाव पर खतरा दिख रहा है। मौलानाओं के रुख पर प्रतिमा स्थापित करने वालों का भी रुख साफ है। हमारा जो मंडल साथ और हम यहाँ पर अपना महाराजा संसार चंद की प्रतिमा को लगवाएंगे, उसके लिए पूरा कसमस करेंगे। किस चीज का हम थोड़ी कर रहे हैं इनको, कुछ अपने जाए इसमें मस्जिद में, हमें कोई इतराज नहीं है, ठीक है नहीं, हम तो लगाएंगे यहाँ। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। वही देवभूमि जहाँ के संजौली में मस्जिद के अवैध हिस्से को लेकर भारी बवाल खड़ा हुआ। लेकिन अब तो बात महाराणा प्रताप की है। मुद्दा यह है कि ऐतराज किससे है, प्रतिमा से या किसी और बात से। हमारी आज की बहस भी इसी मुद्दे पर है। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। चलो, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ रहा है। सदानंद जी महाराज हैं, धर्मगुरु हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हाफिज नूर अजहरी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सैयद जवाद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हाफिज नूर अजहरी साहब, किसको इस देश में महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने पर ऐतराज हो सकता है? प्रत्युष भाई, आपने कहा कि मुट्ठी भर मौलाना इनको इससे परेशानी है, और आपने एक भी मौलाना का बयान नहीं सुनाया कि जिस मौलाना ने कहा हो कि हम नहीं लगने देंगे। वो जो जिन्हें आप दिखा रहे थे वो तो ऐसी आम लोग हैं, उन्हें बोलने की तमीज नहीं थी, बात करने का अंदाजा लग रहा था। मौलाना पढ़ा लिखा होता, मौलाना ऐसा नहीं होता जिसको आप खारिज कर रहे हैं कि ये जो लोग कह रहे हैं, आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। पहली बात, वो मौलाना है ही नहीं। बिल्कुल मौलाना, वो तो देखने में लग रहा है मौलाना नहीं है वो। आप मौलाना कह रहे हो ना, आपका चैनल कह रहा है मौलाना, तो मौलाना को टारगेट क्यों करते हो, ये बताओ हमें आप। इसका विरोध सही है? विरोध सही है। महाराणा प्रताप की प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए। मैं अजहरी साहब आप ही से पूछ रहा हूं। कोई वजह नहीं बताई आपने, कोई खास वजह बताई नहीं। बिना वजह में विरोध कोई क्यों करेगा? और महाराणा प्रताप की अगर मूर्ति भारत में नहीं लगेगी तो कहां लगेगी? इस तरह से बातें करना, इस तरह से नैरेटिव सेट करना मेरे ख्याल से सही नहीं है। अभी आपके चैनल ने साफ नहीं किया है जी विरोध की वजह क्या है, कारण क्या है। मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं, खोल करके कह रहा हूं, आपको कोई आपत्ति नहीं है, आपको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वहां पर जो लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब यहां पर ये प्रतिमा इसलिए लगाई जा रही है कि सांप्रदायिक माहौल खराब करना है। अरे महाराणा प्रताप से सांप्रदायिक माहौल कहां से खराब हो जाएगा? अरे साहब, दिल्ली में अभी आप कह रहे हैं ना, दिल्ली में क्या हुआ था याद है आपको? बताओ। रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने को लेकर के भी विवाद हो गया था। कोर्ट ने क्या कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई कोई ईदगाह में लगा, नहीं, वो कोई धार्मिक
मूर्ति तो वहां नहीं लग रही थी, रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति थी, कोर्ट को यह कहना पड़ा था। मैं प्रोफेसर कपिल कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। नहीं, बहुत अच्छी बात है अजहरी साहब। प्रोफेसर कपिल कुमार, अजहरी साहब कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं है, लगे वहां पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा। देखिए, मैं बहुत स्वागत करता हूं जो बात इन्होंने कही है। हाँ, क्योंकि एक बात समझ लीजिए कि महाराणा किस चीज के प्रतीक है। महाराणा का जब भी नाम लिया जाता है, इस बात के लिए लिया जाता है कि वो अपने राज की आजादी के लिए लड़े। वो हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं मैं मानूंगा उसको, क्योंकि इनकी तरफ से लगता कुछ तकनीकी समस्या। जी बोले प्रोफेसर कपिल कुमार जी। और ये जो आम आदमी वाकई एक कह रहा है, जिसको ये सही कह रहे हैं, कोई मौलाना नहीं है, वैसे ही है वहां पे जो बोल रहा है कि यहाँ लगने नहीं देंगे, ये वो मानसिकता दिखा रहा है जो मानसिकता अकबर के एक सेनापति ने दिखाई थी उस समय। दोनों सेनापति मुस्लिम थे और एक सेनापति ने कहा था कि जिस समय ये जयपुर वाले राजपूत लोग जो मर रहे थे लड़ते हुए राणा प्रताप की फौज के आगे, उसने कहा भाई देखो हमारे सैनिक मर रहे हैं। तो दूसरे ने कहा था कोई बात नहीं, मर तो काफिर रहे हैं। तो एक मानसिकता ये थी सौहार्द की कि हमारे सैनिक मर रहे हैं आपस में, दूसरी मानसिकता ये थी कि काफिर मर रहे हैं। तो ये जो लोग इस मानसिकता को आगे चलाना चाहते हैं, और आपको याद होगा कि यही नहीं, राजस्थान के अंदर तो ये बहुत बड़ा हंगामा हुआ था जब वो स्कूल की किताबों के अंदर से वो महाराणा शब्द और वो निकाल दिया गया था राणा प्रताप के आगे से।